गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका पहला लेक्चर लिया है मैंने, जिसमें मैंने आपको बेसिक सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सब अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहले बार आए हो तो अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सारी बेसिक चीज़ उसमें इंक्लूड कर चुका हूँ मैं। आज से हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं होता क्या क्या है। लेकिन उससे पहले जैसा हम पढ़ चुके हैं वो सब मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि जैसे किसी भी एपी को लिखने के लिए उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है। देखो, उसकी फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d, और इसी तरीके से एन टर्म क्या होगी ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए या a1 भी लिख दो। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, जैसे देखो ध्यान से, इसको मैंने नाम दे दिया a1, इसको नाम दे दिया a2 और इसको नाम दे दिया a3। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 टर्म होंगे तो मैं पूरी एपी को डिफाइन कर सकता हूं कि एपी क्या है, और अगर ए पता है मेरे पास और कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं एपी लिख सकता हूं। आई बात समझ में। तो ये 3 टर्म है, इसको निकालते कैसे कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल टू देखना इस a2, ध्यान से देखना, a2 ब्रैकेट के अंदर लिखना माइनस a1, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना वरना आप गलत कर दोगे, इज इक्वल टू a3 माइनस a2, है ना। और इससे एक और रिजल्ट क्या आ सकता है, ध्यान से देखो, इस a2 को मैं इधर ले गया और इस a1 को इधर आ गया, तो क्या आ गया a2 प्लस a2 इक्वल टू a3 प्लस a1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a2 इक्वल टू a1 प्लस a3, रीअरेंज करके लिख दिया, मतलब a2 इक्वल टू a1 प्लस a3 अपॉन 2। इससे क्या रिजल्ट समझ में आया कि जब भी कोई एपी होगी, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे ये है 2 4 6 8 10 और ऐसे ही एपी है, तो अगर ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो बीच वाली टर्म आएगी। देखो कैसे, 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया 8 अपॉन 2 मतलब 4, मतलब बीच वाली टर्म आ रही है। ये हर बार वैलिड है, हर बार। जैसे यहाँ देखो 4 प्लस 8 को ऐड करो तो 4 प्लस 8 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 मतलब 6, बीच वाली टर्म आ गई बिल्कुल। तो ये हमेशा वैलिड रहेगा कि जब भी किसी एपी की बीच वाली टर्म निकालनी हो तो उससे पहले वाली और उसके बाद वाली टर्म को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो बीच वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया सारी चीज़ें। और मैंने क्या पढ़ाया था इसमें, आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, कौन सा, कि nth टर्म का, कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान रखना, एक ये लिखवाया था और एक क्या लिखवाया था, l इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इसको, इस वाले को, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ an माइनस ए इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा an माइनस ए अपॉन n-1 इक्वल टू डी। तो डी निकालने का एक और ये फार्मूला आ गया। आई बात समझ में। तो इससे भी मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। ये कब निकलेगा, जब मेरे पास nth टर्म पता होगी, मतलब nth टर्म पता होगी, फर्स्ट टर्म पता होगी और नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे, तो मैं डी निकाल लूंगा। और इससे इसको देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ l माइनस ए अपॉन n-1 इक्वल टू डी। तो ये भी डी निकालने के ये सारे फार्मूले हैं। आई बात समझ में। मेरे ख्याल से ये सब वो था जो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको दोबारा से मैंने रिकॉल करवा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे कि कितने तरीके कैसे कैसे क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। बस याद रखने वाली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे जो n है इस फार्मूले में, ये मेरा n, ये जो n है, ये n हमेशा क्या होगा, n इक्वल टू नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखना, इसमें एमसीक्यू पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि एन क्या है, पोजीशन, कि वो टर्म कितने नंबर पे आ रही है। तो एन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता,
पावर में नहीं हो सकता, n हमेशा प्योर नंबर होगा यानी नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि पोजीशन कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती। जैसे स्कूल में आप लोग आते थे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि भाई उसकी 3.2 डिवीजन आई या 1.5% डिवीजन है उसकी, नहीं ना। तो इसी तरीके से n में पोजीशन होती है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। नोट डाउन कर लो सारी चीजें, एक एक पॉइंट जितना मैंने बताया अच्छे से समझना। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 टर्म दिए हुए हैं और उसके बाद इज डैश 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 कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एपी के हमें 3 टर्म दिए हों तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या है, ध्यान रखना कि जब भी ये तभी लगेगा जब 3 टर्म दिए हों। तो इसको नाम दे दो A1, इसको नाम दे दो A2 और इसको नाम दे दो A3। तो मैंने अभी के लेक्चर में जस्ट आज ही जो पढ़ा है उसमें एक फार्मूला बताया था, क्या, कॉमन डिफरेंस निकालने का। मतलब कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने क्या फार्मूला बताया था, D इज इक्वल टू, क्या होता है ये, D इज इक्वल टू A2 ब्रैकेट के अंदर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ध्यान रखना, ठीक है। A2 को अंदर ले लो, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको इक्वल कर दो, वैल्यू लिख दो। A2 कितना है, यहाँ देखो A2 ये है, क्या है, 1 माइनस P अपॉन P, एक ब्रैकेट में माइनस A1 क्या है, 1 अपॉन P, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो A3 कितना है, 1 माइनस 2P अपॉन P, एक ब्रैकेट में माइनस A2 कितना है, 1 माइनस P अपॉन P, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखने में कई बच्चों को ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यकीन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे लिखे हो प्लस या माइनस में उसको एज इट इज लिख देते हैं, सेम वहाँ पे भी यही चीज़ है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस P और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 1 और नीचे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, P, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2P और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का P अपॉन में P। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दो किसके बराबर चल रहा था, D के इक्वल, किसके इक्वल था ये, D के इक्वल, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D के इक्वल। तो देखो इस P से ये P कट गया, यहाँ से क्या बचा, देखो ध्यान से देखना, मतलब इस 1 से ये 1 कट गया और यहाँ पे इस 1 से ये 1 कट गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या आया, यहाँ से क्या बचा है, माइनस P इज इक्वल टू, देखो माइनस के 2 में से प्लस का P गया तो मतलब माइनस के P और माइनस से माइनस काट दो तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, P। यही मेरा आंसर है। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, P। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया अच्छे से। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से ईयर में है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 2019 या 20 में आया हुआ है, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं ये क्वेश्चन। तो अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक एक स्टेप समझेंगे और करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये क्वेश्चन बिना उसके भी हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। पहले मैं आपको बिना फार्मूले करके बता रहा हूँ, फिर फार्मूले के बगैर करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना है, 1/2B। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2B माइनस 6B/2B। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2B माइनस 12B/2B। ध्यान से देखना आप, अब ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना बचा, 1/2B, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, माइनस 1/2B। और ध्यान से देखो इस B से ये भी कट गया और 2 से ये कट गया तो कितना आ गया, मतलब माइनस का 3। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 1/2B माइनस, देखो यहाँ से कितना आएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब 6। अब ध्यान से देखो तो एक पैटर्न दिख गया, क्या पैटर्न दिख गया कि भाई 1/2B तो सभी में है, 1/2B तो सभी में है। हो क्या रहा है हर बार, -3।
मतलब -3 की मल्टीपल मतलब -3 कॉमन डिफरेंस कितना है देखो 1 का, 1 से फिर -3 का और फिर -6 का। तो डी कितना आ गया यहाँ से, डी आ गया मेरे पास -3। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करके दिखाएं। तो ये तो तरीका था डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच। सोल्व करने का तरीका कैसे है देखो ध्यान से, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, इसको नाम दे दो, देखो ध्यान से, ए यहाँ पे इसको नाम दे दो A1, इसको नाम दे दो A2 और इसको नाम दे दो A3। क्लियर है यहाँ तक। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला था, मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब D इक्वल टू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है, या D इक्वल टू ऐसे भी निकाल सकते हो आप, A3 माइनस A2, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, तो D इक्वल टू A2 कितना है, यहाँ देखो 1 माइनस 6B अपॉन 2B एक ब्रैकेट में माइनस A1 कितना है 1 अपॉन 2B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि भाई डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, सीधे सीधे प्लस या माइनस में जैसे लिखो वैसे लिख दो। तो 1 माइनस 6B और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 और पूरे का एलसीएम क्या आ गया 2B। क्लियर है। देखो इस 1 से ये 1 कट गया, तो D इक्वल टू कितना आ गया -6B अपॉन 2B। तो देखो इस B से ये कट गया और 2 1 जा 2 3 जा, तो D इक्वल टू कितना आ गया -3। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से इससे निकाल के दिखाऊं तो इससे भी यही आंसर आएगा, देखो ध्यान से, A3 कितना है 1 माइनस 12B अपॉन 2B एक ब्रैकेट में और माइनस का ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 6B अपॉन 2B। तो देखो यहाँ पे भी वही होगा क्या कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं जैसे लिखे हुए हैं। तो 1 माइनस 12B और देखो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 6B अपॉन कितना आएगा 2B। तो देखो इस 1 से ये 1 कट गया, 12 माइनस के 12 में से प्लस का 6 गया तो कितना बचा माइनस का 6B और नीचे कितना है 2B। तो देखो इस B से ये भी कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ से भी D कितना आ रहा है, D इक्वल टू -3। क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छे से समझ में आया। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। कोई चीज़ ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, कॉमन डिफरेंस पे एपी का अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखूं कि ये तीनों एपी में हो जाए, ठीक है। ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एपी में 3 टर्म दिए हों तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला बताया था। तो ये हो गई मेरी, ध्यान से देखना, ये इसको नाम दे दो A1, इसको नाम दे दो A2 और इसको नाम दे दो A3, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो कॉमन, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये D। इसको कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। और मैंने इसको फर्दर सोल्व किया था तो क्या किया था, A2 को इधर ले आया था, A1 को इधर ले गया था, तो क्या आ गया था A2 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1। रीअरेंज कर लो तो क्या आएगा 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। ये है मेरा D मतलब कॉमन डिफरेंस। ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्यों ना मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दूँ, तो ठीक है मैं इसको उठा लेता हूँ, जो आएगा वही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब 2 ऐसे ही रहा, 2 और A2 कितना है ध्यान से देखो, A2 है 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो A1 कितना है 1 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 अपॉन ये कितना है A3 1 अपॉन x प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो अब क्या करेंगे इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ गया ध्यान से देखो x प्लस 5 क्योंकि 1 1 है प्लस x प्लस 2
और अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, x प्लस 2 और x प्लस 5। क्लियर है? यहाँ तक सोल्व करते हैं तो 2 ऐसे ही रहा और ये x प्लस 3 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू यहाँ से देखो कितना आएगा, x प्लस x प्लस x प्लस 2, ये आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई x से तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, लिख चुके होंगे आप। अब ध्यान से देखो, इसको सोल्व करते हैं तो इधर से क्या आया, 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो x और x मिलके 2x, ठीक है, प्लस 5 और 2 मिलके 7, और नीचे क्या बन गया, ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, 5 और 2 7x प्लस 10। ठीक है, ये AP प्लस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? ध्यान से देखना क्योंकि x स्क्वायर आ गया तो AP प्लस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी मल्टीप्लाई फिर इधर, इसकी मल्टीप्लाई फिर इधर, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, देखो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा, 2x प्लस 7 एक ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इस 2 को अंदर भेज दो तो 2x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x प्लस 10 दूनी 20, इधर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 2 या 6x प्लस 7 या 21। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, इस 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट गया, इधर से कितना पाया, 14x प्लस 20 इक्वल टू, इधर से देखो 7 और 6 13x प्लस 21। क्या करेंगे अब, इस 13x को इधर, इस 20 को इधर, तो क्या आ जाएगा, 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 21 माइनस 20, तो मतलब कितना आ गया ये, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या हो जा रहा है, AP में। तो करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या सच में ये हमारा आंसर सही है कि हमने गलत किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 रखो तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कोमा 1 अपॉन 1 प्लस 4 कोमा 1 अपॉन 1 प्लस 5, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो ये हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यार, हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो ये 3 है, यहाँ पे कितना है, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो देखो EP बन गई, कितने 2 का डिफरेंस है, यहाँ देखो 2 का डिफरेंस है, तो ये था मेरा आंसर। वो मिस्टेक हो गई, थोड़ी सही कर लेना, वो अभी वीडियो को देखा मैंने, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में यहाँ तक? नोट डाउन कर लो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त और बहुत उम्दा क्वेश्चन है। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। आगे करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपनी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का और कॉमन डिफरेंस का भी। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है, यकीन मानना, हर हाल में ये क्वेश्चन आते हैं, जरूर पूछेगा, 1 नंबर में या MCQ में जरूर पूछेगा। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब k की किस वैल्यू के लिए ये AP की लगातार टर्म बन जाएंगी। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो पहले दिया हुआ है वो लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है, k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7, ठीक है, ये तीनों टर्म लिख ली। इसका नाम दे दो, नाम क्या दे दो, इसको दे दो A1, इसको दे दो A2 और इसको दे दो A3, A1 A2 A3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आया। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, D से कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, मैंने बहुत पहले भी बताया था, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना, बिना ब्रैकेट के करोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और जो आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब D। तो A2 कितना है, देखो ध्यान से, 2k माइनस 1 एक ब्रैकेट में और माइनस लगा के A1 कितना है, ये रहा k प्लस 9 इज इक्वल टू A3 कितना है, 2k प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 2k माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, 2k माइनस 1 और देखो माइनस का k माइनस का 9 इज इक्वल टू 2k
+7 माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इस 2k से ये 2k कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? या एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको यहीं रखते हैं, इसको नहीं काटते, तो ये 2k ऐसे ही रहा। इस 2k से ये 2 कट गया, क्यों? एक प्लस का है एक माइनस का है। तो ध्यान से देखो 2k में से एक k गया तो k बचा -1 और -9 मतलब माइनस का 10 इक्वल टू प्लस का 7 और प्लस का 1 मतलब प्लस का 8। अब ये 10 कहाँ जाएगा? इस 10 को उठा के यहाँ ले जाओ तो k कितना आ जाएगा? k इक्वल टू 8 + 10 मतलब k इक्वल टू कितना आ गया? 18। मतलब k इक्वल टू अगर मैं 18 रखूँ तो ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएगी? मेरी AP में हो जाएगी। रख के देख लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, तो k की जगह तो कितना हो जाएगा? 18 + 9 और यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 18 - 1 और यहाँ क्या आएगा? 2 × 18 + 7। सोल्व कर लेते हैं। 18 और 7 25, यहाँ से क्या आएगा? 18 दूनी 36 - 1 और 18 दूनी 36 + 7 तो ये कितना आ गया? 25 और यहाँ से कितना आएगा? 35। 25 नहीं आएगा यार, ये 24 होगा। ध्यान से देखो 18 और 9 है ना यार, गलत हो गया, 9 है ये। 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 और ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 35 और 18 दूनी 36 और 37 38 43। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है, मतलब ये AP है। देखो भाई माइनस कर लो, 35 - 27 8 और 43 - 35 मतलब 8। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, अगर हमसे k की वैल्यू पूछे तो k कितना आएगा? 18 और कॉमन डिफरेंस पूछे तो वो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, मतलब AP मिल गई मुझे, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में फर्दर हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ लेता तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D = A2 - A1 है ना? तो D = A2 कितना है? A2 35 तो 35 - 27 मतलब D = कितना आ गया? 8। तो D मतलब इसमें अगर कॉमन डिफरेंस पूछ लेता तो 8 आ जाएगा और 18 रखने पे ये क्या हो जाएगा? AP बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सेम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है 2017 या 18 में 1 नंबर का। सेम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करो इसे, अगला क्वेश्चन में लिखता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया था, सेम वैसे ही करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से? कंजुगेटिव, और यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ऑल्सो, यहाँ पे लिख लो ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये स्टेप मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया, जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो 2k + 1 और ये कितना हो जाएगा? 3k + 3 और ये कितना हो जाएगा? 5k - 1। ठीक है, इसको नाम लिख दो। क्या नाम लिख दो? इसको लिख दिया मैंने A1, इसको लिख दिया A2 और इसको लिख दिया A3, तीनों का नाम लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉमन देखो A2 - A1 = A3 - A2। ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना, ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे साइन में आप गलती कर दोगे, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाना। A2 कितना लिखा हुआ है? देखो A2 है 3k + 3 एक ब्रैकेट में माइनस A1 कितना है? 2k + 1 = A3 कितना है? 5k - 1 माइनस 3k + 3। क्लियर है यहाँ तक? अंदर भेज दो इसको तो कितना आ जाएगा? 3k + 3 माइनस 2k और माइनस का 1 = 5k - 1 और माइनस का 3k और माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे देखो 3k में से माइनस के 2k गए तो k बचा। ठीक है, 3 - 1 मतलब प्लस का 2 = इधर कितना बचेगा? 5k में से 3k गए मतलब 2k। ठीक है, -1 और -3 मतलब माइनस का 4। क्लियर है? अब इस k को ले जाओ इधर और इस माइनस के 4 को ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 2 और प्लस का 4
इज इक्वल टू 2k और माइनस का k। तो मतलब क्या आ गया, k इक्वल टू 6। k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब k को इस इक्वेशन में रख दो, क्या AP बन रही है, देखो ध्यान से। तो 2 इंटू k कितना है 6 प्लस 1, और यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 6 प्लस 3, और यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू 6 माइनस 1, कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 प्लस 1, 6 तिया 18 प्लस 3 और 6 पंजे 30 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 13, 21, 29। तो क्या ये AP है, बिल्कुल है। देखो कैसे, कॉमन डिफरेंस। अब हमसे कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल रहा था, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये सब मैंने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। देखना ध्यान से, अच्छे से समझ में आ गया। तो k रखने पे ये AP बन गई, बिल्कुल हो गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब D। कैसे निकालेंगे, या तो A2 माइनस A1 कर दो, या D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर दो, दोनों से सेम आएगा सेम आएगा। तो D इक्वल टू देखो A2 माइनस A1 मतलब 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 29 माइनस 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा D इक्वल टू 8, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 8। तो यही हमारा इसका कॉमन डिफरेंस है। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। कॉमन डिफरेंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में भी। कैसा भी क्वेश्चन आया आप करने में सक्षम हो। अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, ये AP दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे करेंगे, ध्यान से। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो देख के घबराना नहीं है, एकदम से घबरा नहीं जाना है कि अरे सर इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फंडामेंटल फॉलो करो। मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा 31। तो 31/4, यहाँ कितना होगा 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो 19/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 11 चौका 44, 44 और 1 45, 45/4। क्लियर है। ये इसको मैंने क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको नाम लिख दो, इसको लिख दो A1, इसको लिख दो A2 और इसको लिख दो A3। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। A2 माइनस A1 या D इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लगा दो, दोनों से आंसर आएगा। तो अब कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे हमने वो क्यों नहीं किया। देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा वहां देखते हैं हम, और उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले निकाल ही लेते हैं पुट क्या करना है, ये तो निकला ही हुआ है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 लगा रहा हूं, तो मतलब D इक्वल टू A2, A2 कितना है 19/2 ब्रैकेट के अंदर, माइनस A1 कितना है, यहाँ देखो A1 31/4 ब्रैकेट के अंदर। तो ये D इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/2 माइनस 31/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम 4 आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं, क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ये ज़्यादा आसान है। 19 दूनी 38, तो 38/4 माइनस 31/4, दोनों जगह 4 बराबर हो गए। मुझे पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस जैसे लिखे हो वैसे लिख दो। तो कितना आएगा 38/31 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से D कितना आ गया, D आ गया भाई मेरा 7/4। क्लियर है यहाँ तक। अब कहोगे कि नहीं सर मेरे को तो इससे निकाल के दिखाओ, तो देखो इससे भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं, A2 इससे, ठीक है, ध्यान से देखना, इससे भी वही आएगा D। तो क्या किया मैंने, D इक्वल टू, ध्यान से देखो, A3 माइनस A2, इससे भी वही आएगा। कितना आएगा, ध्यान से देखना, कितना आएगा 45/4 माइनस 19/2। सेम वही रूल यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो। सर 2 से ही क्यों किया, क्योंकि 2 2 या 4, और यहाँ पे भी 4, इसलिए 2 से किया। तो 45/4 माइनस 38/4। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा ये 45 माइनस 38/4। तो अल्टीमेट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
7/4। तो दोनों जगह से d कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो अल्टीमेट और बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। यहाँ तक हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। मतलब कॉमन डिफरेंस के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ढूंढ ढूंढ के सारे करवा दिए। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।